ओम गण गणपते नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, देवेश्वर काल रूपधारी, आपको सभी अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, फिर भी आप तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में महाराजा वेन के पुत्र राजा पृथ्वी ने भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय स्वर्ग मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधीन छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई। अंत मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा, इससे समस्त देवता प्रबल हो जाएंगे। ऐसा निश्चित कर वह वेदों को हर कर ले गया। उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक ही स्थान पर नहीं पा सका। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जा भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को गूढ़ निद्रा से जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। जब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो जाग उठे, देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरण में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत भाग आदि मंडलमय कार्यों से संतुष्ट हो मैं वर देने को उगत हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूँगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रातः काल जो सज्जन तुम लोगों के समान कीर्तन और मंडल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग कर वैकुंठ आएंगे। यह जो पाद, आधर्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, ये सब अनंत गुण वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेंगी। जो शंखासुर ये सब वेदों को चुरा कर ले गया है, ये सब समुद्र में है। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों के साथ हमारे साथ आवें। इस लोक में जो प्राणी नित्य प्रातःकाल में स्नान करेगा, वे यज्ञांत में स्नान के पुण्य फल भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें सदा पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनाधिक कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन्य धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ है,
ना कोई व्रत है और ना ही कोई यज्ञ है जो स्वर्ग दे सके। श्री कृष्ण पुराणे श्री कृष्ण सत्य संवादे कार्तिक महापुराणे तृतीय अध्याय समाप्त।